हर धर्म की इज्जत हमारे संविधान ने किया। धर्म कर्म की बुनियाद पर कोई जंग तस्लीम नहीं। इस मुल्क की दस्तूरी ग्रंथ पर उसको हाथ रखना पड़ता है। जिंदगी हिंदुस्तानियों को गुजारनी होगी। अब संविधान को जब पढ़ा गया तो उसने बताया कि हर धर्म की इज्जत हमारे संविधान ने किया और किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। खास तौर पर माइनॉरिटी जिस मुल्क में भी होती है वो मेजॉरिटी के दबाव में हुआ करती है। इसलिए ऐसे मुल्क जिनमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी के दबाव में हो, अपने कानून में इतनी लचक पैदा कर देते हैं कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी दबा न सके, और अगर कोई दबा रहा हो तो कानून उसका हाथ पकड़ ले। यही काम इस मुल्क में माइनॉरिटीज के लिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। अब मुल्क का दस्तूर चंद जुमलों में अर्ज कर दूं, वो कहता है कि धर्म कर्म की बुनियाद पर कोई जंग तस्लीम नहीं। वो कहता है किसी के खान पान पे कोई रुकावट नहीं। वो कहता है हर धर्म और हर कर्म को यह आज़ादी हासिल है कि वो अपने मजहब के प्रचार और प्रसार के लिए अपनी मजहबी रवायात के साथ, अपनी मजहबी पहचान के साथ जिंदा रहे। और अगर किसी ने किसी के धर्म कर्म में किसी तरह की रुकावट डाली, रखना अंदाजी किया, तो देश का दस्तूर उसका दामन पकड़ लेगा और देश के हुक्मरानों की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह की बेहुदा हरकत पे वो पाबंदी लगाएं। यही वजह है कि हम मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैं, मौलाना महबूबुल्लाह नदवी साहब हैं, या नरेंद्र मोदी साहब हैं, या कोई चीफ मिनिस्टर एमएलए है या एमपी है, कोई भी है, जब पार्लियामेंट या असेंबली में वो बैठता है तो सबसे पहले इस मुल्क की दस्तूरी ग्रंथ पर उसको हाथ रखना पड़ता है और भारत के संविधान की कसम खानी पड़ती है कि हम संविधान के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे और संविधान से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं देंगे। मुख्तसरन ये कि ये है बैकग्राउंड हमारे संविधान का। नरेंद्र मोदी साहब ने भी इसी की कसम खाई है, योगी ने भी इसी की कसम खाई है और हमारे वजीर दाखिला ने भी इसी की कसम खाई है। तो हुकूमतें इसलिए होती हैं कि इस संविधान की हिफाजत करें, और इस संविधान ने वक्फ के सिलसिले में हमें इस बात की इजाजत दे रखी है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाएंगे। और हुकूमत का फर्ज यह होगा कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ बेईमान लोग आ रहे हैं, तो उन बेईमानों को हटाकर कुछ हड़पू लोग आ रहे हैं, तो औकाफ की जायदाद को हड़प होने से बचाने के लिए और उसका मजबूत इंतजाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मगर किसी खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलचिन के लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरजू हम, अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानेहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब, तो राहबर राहजन बनेंगे। आज राहबर राहजन बन गए हैं। जिनके जिम्मे चौकीदारी का पहरा था वो डाकुओं के साथी बन गए हैं। जिनके जिम्मे संविधान की हिफाजत की जिम्मेदारी थी वो संविधान की खुली हुई धज्जियां रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में उड़ाते हुए नजर आते हैं। हुकूमत ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, मगर अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। सबका साथ वक्फ का विनाश, सबका साथ मुसलमानों का विनाश, सबका साथ इंसानियत का विनाश, सबका साथ भाईचारे का विनाश। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? और हमें डरवा कर धमका कर अगर हमारी हिंदुस्तानियत से छेड़छाड़ की जाएगी तो हमारी हिंदुस्तानियत छीनने वाला कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इसलिए कि हिंदुस्तान ने हमें पहचान दी है और हमारे मुस्लिम शहीदों ने हिंदुस्तान को पहचान दी है। हिंदुस्तान मुसलमानों से पहचाना जाता है और मुसलमान हिंदुस्तान से पहचाना जाता है। हम अपनी फर्ज को भी अच्छी तरह जानते हैं और अपने हक को भी अच्छी तरह मनवाते हैं।
फर्ज ये है कि भारत की धरती के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा बहाने में भी फख्र और गौरव महसूस करते हैं। मगर हमारे हक जो भारत के संविधान ने दिए हैं, अगर कोई चोर बदमाश हुकूमत की आड़ में और हुकूमत का ताज पहनकर उसे छीनना चाहता है, तो ऐसे छिछोरों को हम उसके घर तक पहुंचाना भी जानते हैं। इसलिए हम आखिरी बात कह के हट रहे हैं, करेगी मेरा क्या जफाए जमाना, मेरे साथ है नुसरत गायबाना, अगर बरको सयाद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत हिंदू मुस्लिम का मुश्तरका सरमाया है, और भारत के अंदर हमारे हुकूक हमारे मुश्तरका सरमाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मुबारकबाद कि ऐसे माहौल में कानून और दस्तूर का एहतराम करते हुए हमारे बुजुर्ग जियालों ने बहुत ही मुजाहिदाना अज़्म के साथ ये बेड़ा उठा रखा है कि ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे हुकूक के कातिल कत्ल करने वाली तलवारों के खून निहायत ही पशीमानी से धुल नहीं लेते। वरना आखिरी बात तो ये है कि हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन कहे खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हम अपना फर्ज निभाना भी जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद, शरीयत इस्लामिया पाइंदाबाद।